साथियों नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है दिव्यांग साथियों के लिए है। आप सबको पता है कि 400 से ज़्यादा जो फर्जी दिव्यांग थे वर्ग 3 में, और उसके बाद धीरे धीरे करके कभी 50, कभी 100, कभी इससे ज़्यादा जो भी जांच होती गई, उसके बाद फर्जी दिव्यांग बाहर निकले गए। तो मैं सभी दिव्यांग साथियों से कहना चाहूँगा कि हमारी 4 प्रमुख मांगों में दिव्यांगों की मांग भी हमने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जोड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन आप सभी जितने भी दिव्यांग साथी हैं, जो भी हैं, जिनकी संख्या लगभग काफ़ी है, मतलब है ना, तो वो सभी लोग पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएं। देखो, हम तो ये चाहते हैं कि प्रोसेस कहीं ना कहीं से चालू हो, कैसे भी करके हो। अगर आप दम लगाएंगे तो आपका होना बिल्कुल जायज़ है और संभावनाएं भी है, क्योंकि आपके वास्तविक रूप से बाहर निकल चुके हैं। बस आपको अब ज़रूरत है तो अपने हक के लिए लड़ने की। तो आप जब तक माननीय शिक्षा मंत्री जी से नहीं मिलेंगे और माननीय जो DPI जो विभाग है उसमें नहीं मिलेंगे, तो आपका तो कोई ऐसा मैटर ही नहीं है जिसमें कोई प्रॉब्लम्स हो। तो मैं सभी दिव्यांग साथियों से ये कहना चाहूँगा कि आप निरंतर प्रयास करें। और कब करोगे आप, क्योंकि जुलाई चल रही है, और उसके बाद फिर कुछ आपके पास तो पूरा पूरा फुल चांसेस है, पूरे चांस हैं बिल्कुल। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे, अच्छी सी मेहनत करेंगे, तो आपके जो पद हैं, जो जितने भी बाहर निकले हैं, उतने नए अभ्यर्थियों को मौका ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन आपको बाकी मेट्रो में नहीं फंसना है, आपको अपना संख्या बल दिखाना है। आप 50 लोग भी रहेंगे, 20 लोग भी रहेंगे, मैं कह रहा हूँ 20 दिव्यांग भी रहेंगे ना, 20 दिव्यांग अगर ये ठान लें कि हमें अपने पद चाहिए, तो वो 100% उनको मिल जाएंगे। लेकिन उनको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, और प्रत्यक्ष रूप से उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है दिव्यांग साथी, ठीक है। तो दिव्यांग साथी का फिजिकली बहुत महत्व होता है। जब वो मैदान में रहेंगे, जब वो विभाग से मिलेंगे, माननीय शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, तो उसकी पीड़ा माननीय शिक्षा मंत्री जरूर समझेंगे। मैं पूरी तरीके से विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आप बाकी किसी मैटरों में ना फंसें। टाइम तो देखो निकालना पड़ेगा, 10-20 दिन तो देने पड़ेंगे, तो आप 10-20 दिन तक अच्छी मेहनत कर लो। मैं कह रहा हूँ आपके यहाँ से अगर प्रोसेस स्टार्ट होती है तो बाकी भी चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं। लेकिन दिव्यांग साथियों का जो भविष्य है वो सुरक्षित हो सकता है। देखो, भर्ती प्रक्रिया का अभी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमको पता चले कि कब भर्ती आने वाली है, फिर कब पूरी होगी। मध्य प्रदेश में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब 2020 की भर्ती अभी तक वर्ग 3 की अटकी हुई है, जबकि पिछले 12 साल बाद भर्ती आई, 2011 से अब 20 में आई, और अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है मध्य प्रदेश में। तो भर्तियों का पता नहीं चलता कब होता है, क्या होता है, सब है ना। तो सारी चीज़ें हैं ये, ठीक है। यहाँ के भरोसे अगर तुम रहोगे, जो अपने हाथ में है वो कर लो। तो अभी आपके हाथ में है चीज़ें। आपके फर्जी दिव्यांग बाहर निकल चुके हैं, आप बिल्कुल मांग करने हकदार हो। और भैया, दिव्यांगों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर दिव्यांग मैदान में रहेंगे तो शिक्षा मंत्री जी भी संज्ञान में लेंगे और विभाग भी संज्ञान में लेगा, ठीक है। तो अगर आप ठान लें तो, लेकिन आना तो पड़ेगा, ठीक है। 20 दिन की मेहनत कर लो सभी। एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहोगे कि ये भाई चले जाएंगे, वो भैया चले जाएंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा। और आप तो अपने हाथ से नौकरी छोड़ रहे हो, ये मान लीजिए, ठीक है। तो मेरे सभी दिव्यांग साथियों से निवेदन है, आप एक्टिव हों, आप निरंतर मांग करें अपनी, ठीक है। और जितनी भी विसंगतियाँ हुई वो सारी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है साथियों। ये मौके बार बार नहीं आते, बहुत हैं जो ओवरेज भी हो रहे हैं इसमें, है ना, तो वो भी बच जाएंगे, ठीक है साथियों। ये सभी साथियों के लिए इन्फॉर्मेशन है। जो भी इससे जुड़े हैं वो जागरूक हों, और अपने हैं जो 5-10 की संख्या है, 20 की संख्या है, निरंतर कंटिन्यू आप आएँ, DPI मिलें और शिक्षा मंत्री जी से मिलें, ठीक है साथियों। धन्यवाद। क्योंकि मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूँ एक्टिव रहने के लिए, मैं खुद यहाँ पर हूँ, हर रोज़ मिलता हूँ, हर रोज़ अपनी बात रखता हूँ आपकी अपनी 4 प्रमुख मांगों को लेकर। तो मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि आप लोग बिल्कुल पूरी तरीके से मेहनत करें, क्योंकि मेहनत के बिना बिना चीज़ों को बताए कोई नहीं सुनता है, ठीक है। आप सबको पता है कि फर्जी दिव्यांग बाहर निकल रहे हैं बाहर निकलने के बाद जो वास्तविक दिव्यांग उनको लेना चाहिए, सामान्य सी बात है, लेकिन नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जागरूक नहीं हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है, जो वास्तविक दिव्यांग हैं, आप अपने हक के लिए आगे आएँ, मिलें और शिक्षा मंत्री जी से मिलें और विभाग में भी मिलें, ठीक है। और आपकी संभावना सबसे ज़्यादा अगर संभावना है तो फर्जी दिव्यांगों के बाद जो वास्तविक दिव्यांग हैं उनके पोस्ट की है, ठीक है साथियों। सभी को शेयर करना, सभी को मोटिवेट करना और एक्टिव करना, पूरी तरीके से मैदान में रहें और एक्टिव हो जाएं। और ठीक है, आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बस 10-15 संख्या में भी रोज़ मिलते रहोगे ना शिक्षा मंत्री जी से और विभाग में, तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है साथियों। धन्यवाद।